नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स व एके सर बेसिक टू बॉस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्त, मैं पिछली वीडियो में आपको बता कर गया था कि दिल्ली पुलिस की जो कल वैकेंसीज आई हैं, जिसके फॉर्म कल से भरने आरंभ हो चुके हैं, उसके बारे में भैया डिटेल में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है, क्या क्या योग्यता फॉर्म भरने से पहले हमारे पास होनी चाहिए। तो एक एक करके भैया सीक्वेंस में हम वो सारी चीजें देखेंगे जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने से पहले हमारे पास होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर हम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारी योग्यता, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। मैं आपको बता दूं, मेरे पास अगर भैया 12th पास हो आप, मिनिमम 12th पास हो तो आप भैया दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हो। पहली हो गई ये भैया, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि हमारी योग्यता होगी कि 12वीं पास होनी चाहिए कम से कम। उससे आगे भैया जो हमारी अगली योग्यता है वो आई आयु की। इसका मतलब है भैया आयु हमारी अगर भैया 18 से 25 वर्ष के बीच में है, 18 से 25 वर्ष, तो हम दिल्ली पुलिस के फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब वो बात अलग है भैया कि जो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए वो भैया इसमें 5 वर्ष की छूट दी हुई है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, 3 वर्ष की छूट। तो ये हो गई मेरे पास भैया 12वीं पास होना चाहिए और 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट, और जो भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान रखा हुआ है। इससे आगे भैया मेरे दोस्त अगला जो मेरा पॉइंट आता है, अगले पॉइंट पे चलता हूं मेरे दोस्त। अगला पॉइंट आता है कि फॉर्म भरने से पहले हमारे पास हमारी जो हाइट है, यानी कि जो फिजिकली, हालांकि ये फिजिकल होगा तब नाम भी जाएगी, लेकिन हाइट ऐसी चीज है भैया, ना तो 1-2 महीने में बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है। तो हाइट भी हमें पहले से ही ध्यान में रखनी है कि जो भैया हाइट होगी भैया मेरे दोस्त, वो मेल और फीमेल के लिए, मैं दोनों के लिए अलग अलग बता रहा हूं, मेल के लिए और भैया फीमेल के लिए। सही है, मेल और फीमेल के लिए। मेल के लिए भैया जो हाइट है मेरी वो है 170 सेंटीमीटर, और यही भैया फीमेल के लिए, भैया फीमेल की ये हाइट है 157 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, अगर आप मेल हो और 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो। फीमेल के लिए भैया अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। तो ये तो हो गई मेरी उस 3 योग्यता, यानी कि हमारी 12वीं पास होनी चाहिए, 18 से 25 आयु होनी चाहिए और हाइट 170 हमारी होनी ही चाहिए अगर दिल्ली पुलिस का फॉर्म हमें भरना है तो। उसके बाद भैया मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं। मान लो ये सारी योग्यताएं मेरे पास हैं, मैं इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करता हूं, तो उसके बाद मैं आता हूं भैया फॉर्म भरने में। कि जब भी मैं फॉर्म भरने जाऊंगा तो सबसे पहले भैया बात आएगी रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले जो बात आएगी वो रजिस्ट्रेशन की बात आएगी कि मान लो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन भी भैया 2 तरह से आप कर सकते हो, या तो आप न्यू स्टूडेंट हो या आप ओल्ड स्टूडेंट हो। अब न्यू और ओल्ड में क्या फर्क है? ओल्ड का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये कि आपने इससे पहले एसएससी का अगर कोई भी एग्जाम दिया है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन जनरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर भैया आप पहली बार एसएससी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो भैया आपको भैया नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। मैं दोनों का बता दूंगा भैया। अगर नए स्टूडेंट हो तो हमें क्या चाहिए, तो जब भी भैया अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले भैया मेरे पास सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि चालू हालत में है। दूसरा भैया उसके बाद मेरे पास ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि वैलिड ईमेल आईडी हो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास भैया कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। हमारे जो नोटिफिकेशन है वो 6 आईडी का जिक्र किया है, लेकिन मैं आपको मेन आपको बता रहा हूँ आईडी भैया है। मेन आईडी सबसे जो इंपॉर्टेंट आईडी आजकल मानी जा रही है वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड ना होकर भैया आपके पास
ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ना होकर आपके पास पैन कार्ड भी हो सकता है। तो इन तीनों में से यानी कि उन 6 में से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हो। अब आ जाओ उसके बाद मेरे दोस्त, आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इन्फो है आपकी इंफॉर्मेशन बेसिक, वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कहां से भरनी है मैं आपको बता दूं। आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उस भैया 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही हमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन करते समय वो हमें फुलफिल करनी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लो आप ओल्ड स्टूडेंट हो, यानी कि इससे पहले आप एसएससी का एग्जाम दे चुके हो, तो मुझे क्या करना है मेरे दोस्त, मुझे लॉगिन करना है, मुझे लॉगिन करना है। अब लॉगिन करोगे तो हमें आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, है लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरे, ठीक है भैया, पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड। अब मान लो आप पासवर्ड भूल गए या लॉगिन आईडी भूल गए, तो मुझे क्या करना है भैया, एक छोटा सा काम मुझे करना होगा कि आप फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक करोगे और उस पर जब क्लिक करोगे तो आपकी वो ईमेल आईडी या फोन नंबर मांगेगा, उसके थ्रू वो वेरीफाई हो जाएगा, फोन नंबर के थ्रू या ईमेल के थ्रू, और वहीं से आप अपना जो तुम्हारा पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से भैया आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, ये चीज होगी भैया आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो भी होनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहीं से मिल जाएगा आपको। उसके बाद भैया, उसके बाद आ जाओ मेरे दोस्त, अगले पॉइंट पे जब मैं चलता हूं मेरे भाई, जब मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा तो अगला पॉइंट मेरा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन मेरा सारा हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें हमारा आरंभ से ही बेसिक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम है, नेशनलिटी और एक्स सर्विसमैन वगैरह सारी चीजें ये पूछता है। वो सारी चीजें आप जब भर दोगे, हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर कोई भी फॉर्म आप भरने चाहते हो तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता ही मांगता है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भर दोगे तो सबसे लास्ट में जब आओगे तो भैया वहां जाके आएगा आपका फोटो और साइन के लिए, फोटो और भैया साइन, फोटो और सिग्नेचर के लिए। यहां पर बात है कि बहुत विशेषकर गौर करने वाली बात यहां पर होगी। देखो भैया, यहां पर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है उसी में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जो हमारी फोटो है वो फोटो हमारी भैया 3 महीने से, यानी कि 3 मंथ से है, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है यदि आपकी फोटो 3 महीने से पुरानी है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो भैया 3 महीने से पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले इस पर आ जाओ मेरे दोस्त, फोटो पे भैया मेरे दोस्त नेम यानी कि नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नाम और डेट ऑफ बर्थ अगर मान लो किसी में मांग लेते हैं कि नाम लिखा हुआ है, डीओ भी लिखी हुई, तो वो यहाँ पे नहीं मांगे, क्लियर एकदम साफ हमारा फोटो होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ भैया फोटो की डायमेंशन और फोटो की साइज यानी कि कितना होगा। जो मेरा भैया फोटो का साइज है मैं आपको बता दूं, जो फोटो होगा मेरा वो भैया 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए भैया फोटो। और जो उसकी डायमेंशन जो होंगी, जो उसकी डायमेंशन है वो मेरे दोस्त 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ये फोटो की हमारी डायमेंशन होनी चाहिए, 3.5 बाई 4.5 वो सेंटीमीटर में। ठीक है, अब उसके बाद मेरे दोस्त और हमारी जो क्या जरूरी चीज है, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए भैया, साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मैं आपको बता दूं भैया, अगर ये आपकी जो 3 महीने से पुराना ज्यादा फोटो है तो मैं बता रहा हूं आपको फॉर्म भैया रिजेक्ट हो सकता है, क्लियर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। अब आ जाओ साइन, साइन की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना साइन हमारे भैया एक कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, कैपिटल लेटर में साइन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जब भी हम साइन करते हैं तो स्मॉल लेटर्स में साइन करते हैं, ध्यान रखना। और अब भैया इसकी बात आई कि क्या साइज और क्या डायमेंशन होनी चाहिए मेरे दोस्त, मेरी जो साइन के जो इसकी भैया जो डायमेंशन दी है या साइज इनका दिया हुआ है वो दिया हुआ है भैया मेरे दोस्त 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, 10 KB से 20 KB। और इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन होनी चाहिए मेरे दोस्त
4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी 4/2 में इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, जो हमारा साइन का साइज होगा, जो स्केल हम साइन कराएंगे। ठीक है, उससे आगे मेरे दोस्त अगले पॉइंट पर चलते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो मेरा पॉइंट होगा वो मेरा पॉइंट होगा मेरे दोस्त सबसे लास्ट में जो पॉइंट बचा हुआ है। क्या है मेरे दोस्त? है सबसे एंड में है फीस डिपॉजिट जो होगी, हमारी फी डिपॉजिट जो होगी। सभी को पता है भैया, इसमें ऑफलाइन फीस सबमिट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। जो आपकी फीस सबमिट होगी वो भैया 100 रुपए फीस सबमिट होनी है, जो कि भैया ऑनलाइन ही जमा होती है। ऑनलाइन आप किसी भी साइबर कैफे पर जाकर हैं अपनी फीस सबमिट करा सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो देखो बेसिक जो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर ये सारी आपके पास योग्यता है और सारी जानकारी आपको है तो आप फॉर्म भरने जा सकते हो मेरे दोस्त। आप जाकर फॉर्म भरिए और तैयारी में जुट जाओ मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं जल्द ही आपका सिलेक्शन हो, जल्द ही आप गर्व से कहो कि मैं दिल्ली पुलिस का सिपाही बन चुका हूं। ठीक है साथियों, और अगर मान लो कोई भी जानकारी इससे संबंधित आपको चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं भैया अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, राम राम भाई।